यही भाषा को पकड़ना है। दो संख्या का अंतर कह रहा है 3 है तथा उनका गुणनफल 504 है, तो संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर लिख देते हैं हल इसका। देखिए माना कि पहली संख्या कितना मान लेंगे बाबू? 1 ना। दूसरी संख्या कितना मान लेंगे बाबू? हाँ, x प्लस 3 मानेंगे। ठीक है, अंतर में माइनस नहीं लगाइएगा। ठीक है, x प्लस 3 मानिएगा। यहाँ प्रश्न से ये बात कह दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ प्रश्नानुसार यहाँ कह रहा है बाबू उनका गुणनफल, तो ये दोनों का गुणनफल यानी x इंटू x प्लस 3 इक्वल टू कितना दे रहा है बाबू? 504। अब x मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, ये 504 हो जाएगा। अब x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 504 इक्वल टू 0। अब गुना करने पर 504 और घटाने पर 3 लाना है बाबू, तो 504 का फैक्टराइज कर लेते हैं ना। दो से कटेगा ना, दूनी के 4 2 बचे 10, दूनी के 4, फिर 2 एकम 2, दूनी के 4 2 छक्का 12, फिर 2 छक्का 12, 2 3 6, फिर 3 से कटेगा ना बाबू 21, 3 से 21, 20 7 एकम 7। अब दिमाग लगाइए यहाँ पर 7 के 21 हो गया ना, 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12, 12 दूनी के 24 और 21, 24 और 21 हो जाएगा ना इसका। 24x माइनस 21x माइनस 504 इक्वल टू 0 ना। और x स्क्वायर प्लस 24x एगो ब्रैकेट में माइनस 21x प्लस 504 एगो ब्रैकेट में ना बाबू 0। अब x कॉमन निकल गया ना, तो x प्लस 24 माइनस 21 निकला तो x प्लस 24 इक्वल टू 0। ये दोनों तो एक आ गया ना बाबू, तो x प्लस 24 x माइनस 21 इक्वल टू 0। अब x प्लस 24 इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस 24 ना बाबू, ये तो नहीं लिया जाएगा ना ना। x माइनस 21 इक्वल टू 0, तो x बराबर 21। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, पहली संख्या कितना माने थे बाबू? पहली संख्या कितना माने थे आप? x, तो x इक्वल टू 21 हो गया। अब दूसरी संख्या कितना माने थे बाबू? दूसरी संख्या माने थे आप x प्लस 3, तो 21 प्लस 3 इक्वल टू 24। ठीक है बाबू, ओके।